1 किलोवाट गामा प्लस का प्राइस अन्य इन्वर्टर से ज़्यादा है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, आरएमपीपीटी यूज की गई है। आरएमपीपीटी का मतलब होता है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई दूसरा इन्वर्टर लगाते हो तो 1400 वी और 1500 वी की सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वैट के 4 पैनल, तब 1340 वैट होगा। सोलर पैनल 2 बैटरी लगा कर के जितनी बिजली प्रोडक्ट नहीं पाएंगे, वही आपको यूटीएल का एक गामा प्लस 335 वैट के 3 पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोडक्ट हो पाएगी। यहाँ पर आपने एक 335 वैट के सोलर पैनल का खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले का खर्च को बचा लिया, जो कम से कम भी तो 22,000 और 23,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चला जाएंगे। जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको सोलर पैनल लेना चाहिए। अगर आपका बजट न बन पा रहा हो तो आप 2 पैनल या 1 पैनल भी लगा सकते हो, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% जीएसटी बचा सके। जैसा कि आपको ने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है। इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए, तो यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हो। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने कोई बैकअप मिलता है और ना उस टाइम सोलर पैनल काम करता है। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात में समय चाहिए और अगर आपको दिन में समय लोड नहीं कम चलाते हो, तो सोलर से बिजली ऑन ग्रिड इन्वर्टर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना उस टाइम सोलर पैनल काम करता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर सिस्टम समान लोड उठता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने से पर ज़्यादा लोड उठता है। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात को समय चाहिए, तो अगर आपको दिन के समय लोड चलाते हैं तो सोलर से भी बिजली ग्रिटा हो रही है, वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अपनी बैटरी लगाई हुई है, से फुल चार्ज हो पर कोई लोड भी नहीं चल पाया। और 1400 हो 1500 वी के इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड जा सकता है। ये इन्वर्टर पे ज़्यादा 1000 वैट का लोड चलाया जा सकता है और गामा के प्लस 800 वैट का लोड चलाया जा सकता है, कर पाएंगे। वही आप यूटीएल गामा के साथ 335 के 3 पैनल और एक बैटरी से ही इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च को बैटरी पर आने वाले 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, तो आप हर 4.5 साल के बाद में बैटरी इन्वर्टर मुकाबले आपको सिर्फ 12 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट आरओआई नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वैट के 1 या 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाता है, कितनी यूनिट प्रोडक्ट कर पाएगा और कितना बिल कम होगा?
औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और आपके पिछले बिजली बिल से सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ में किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर गामा प्लस को बिना एसपीजीएस खरीद लो तो क्या ऑनलाइन वारंटी मिलेगी? हाँ सर, हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सलून मिलेगा, यानी एक ही दिन में सर्विस मिलेगी। पर बैटरी लगाते ही आपको एक कॉल लग बैट गामा इन्वर्टर को कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि असली आरएमपीटी वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? मिल जाएगा, आपको चाहे तो मैं भी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा। ये भारत में सरकार एनएमबीए एक्रेडिट लैब सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में गामा पर 3 केडब्ल्यू या उससे ज़्यादा जनरेटर पे लगाना। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने केडब्ल्यू जनरेटर यूज किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 केडब्ल्यू उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। 20 क्या? वैसे तो यूटिलिटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मानित बिलिंग के साथ 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छे बैटरी मॉडल्स भी है जिनको बनाया है सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल यूआईटी मॉडल 3 के साथ में उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस 12% जीएसटी में बिल करवा सकते हो। अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हो।